बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 23 सितंबर है, साल 2020। आसिफ अली ज़रदारी का सियासी अंजाम करीब। जेल में उनके लिए कमरा तैयार करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज आसिफ अली ज़रदारी की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जेली अकाउंट्स केस और पार्कलैंड केस के अंदर पेशी थी। उस पेशी से कबल आसिफ अली ज़रदारी के वकील फ़ारूक चनाइक अदालत के सामने पेश हुए और अदालत में उन्होंने एक दरख्वास्त जमा करवाई। दरख्वास्त में आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि मेरी उम्र 65 साल से ज़ायद है, कोरोना का मरीज़ हूँ और दीगर बीमारियाँ भी मुझे लाहक हैं, अदालत में बार बार पेश नहीं हो सकता और आज इस पेशी से इस्तिस्ना दिया जाए, जो कि अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आज उन्होंने 3 दरख्वास्तें जमा करवाई हुई थी। तीनों रेफरेंसेस को खारिज करने की दरख्वास्तें, जिस पर अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था। उस हवाले से आज अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए आसिफ अली ज़रदारी की तीनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी और 27 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख़ दे दी गई है। अब इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो करीबन 460 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और जेली अकाउंट्स के केसेस हैं, जिसमें बहुत सारे शरीक मुल्ज़मान वादा माफ गवाह बन चुके हैं और करीबन 42 अरब रुपए की रकम प्ली बारगेन के ज़रिए नैब रिकवर कर चुका है। यानी कि करीबन 8 से 10 वो मुल्ज़मान जिन्होंने आसिफ अली ज़रदारी के साथ मिलकर ये सारी चोरी की थी, ये सारा कौमी ख़जाने पे डाका डाला था, सिंध हुकूमत के ख़जाने पे डाका डाला था, वो अपना जुर्म उसका एतराफ़ कर चुके हैं। अपने हिस्से की जो चोरी की रकम थी वो वापस कर चुके हैं, जो कि आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ केस को मज़ीद तगड़ा करता है, मज़ीद मजबूत करता है। अब ये वही ज़रदारी साहब हैं जो अपोजिशन की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ख़िताब करते हुए इन्होंने एक वो बड़ा कोई कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की कि इस तकरीर के बाद, इस APC के बाद जेल जाने वाला पहला बंदा मैं हूँगा। अब ज़रदारी साहब ने बिल्कुल वही बात की है जो एक देहात का वाक़या आप अक्सर पढ़ते होंगे। मैं आपको सुनाई देता हूँ कि एक देहात में एक लड़की ने घर से भागना था। अब घर से भागने से 2-3 रोज़ कबल उसने अपने घर वालों को कहना शुरू कर दिया कि फ़लाँ दिन घर में एक बंदा कम हो जाएगा, फ़लाँ दिन घर में एक बंदा कम हो जाएगा। और जिस रोज़ उसने भागना था उस दिन से एक दिन कबल भी वो यही कहती रही, कल घर में एक बंदा कम हो जाएगा। अगले दिन वो घर से भाग गई। घर वालों को मालूम हुआ, रोना पिटना, शोर शराबा। उसी शोर शराबे में उसकी माँ बैन करती हुई, चीखती चिल्लाती हुई कहती कि जैसी भी थी वलीउल्लाह, एक दिन पहले पता चल गया था कि घर से एक बंदा कम होना है। तो आसिफ अली ज़रदारी भी बिल्कुल इसी तरह वलीउल्लाह हैं। उनको अपनी गिरफ़्तारी से पहले पता चल गया कि मैं APC में गिरफ़्तार होने वाला पहला बंदा हूँगा, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो बिल्कुल अपने मंतकी अंजाम को पहुँच चुके हैं। फ़र्द जुर्म के बाद जो ट्रायल का फ़र्दर प्रोसीजर होता है वो बहुत थोड़ा टाइम लगता है। अगर उसको बहुत ज़्यादा डिले भी किया जाए, बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें डालकर किसी तरह से डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए आप 6-7 महीने से ज़्यादा मज़ीद लटका नहीं सकते, क्योंकि शहादतें लगती हैं, शहादतों के बाद रिबटल होता है, जिरा होती है और उसके बाद जो भी फ़ाइनल जजमेंट प्रिजर्व हो जाती है और उसके बाद जज साहब अपनी जजमेंट को सुना देते हैं। अब शेख रशीद साहब को बड़े कुछ अरसे से ये नून लीग के बारे में पेशगोई फरमा रहे थे कि अनकरीब नून लीग शीन और नून में तकसीम हो जाएगी। अब शीन और नून की जो तकसीम है वो APC में मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो लाइव स्पीच थी, लाइव खिताब था 1 घंटे का, उसमें वाज़े तौर पर सामने आ गया कि उनके खिताब के बाद किस तरह शहबाज शरीफ परेशान थे, किस तरह शहबाज शरीफ बेचैन थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि मैं इस स्टेज से उड़कर कहीं दूर भाग जाऊं, मैं अपने भाई से लाताल्लुकी का इजहार कर दूं, मैं अपने भाई की लगाई हुई आग को किसी तरह बुझा दूं। अब ये तकसीम वाज़े तौर पर खुलकर सामने आ गई। इनकी भतीजी मरियम नवाज़, उन्होंने अपने चचा से ही लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कैसे? उनसे आज उनकी भी पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनकी पेशी से कबल उनसे जब मीडिया ने सवालात किए कि ये जो आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के जो नुमाइंदे गए, क्या वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की इजाज़त से गए? क्या वो नवाज़ शरीफ को मालूम था इस मीटिंग का
क्या नवाज़ शरीफ ने उनको इस तरह की कोई इजाज़त दी? जिस पर मरीम नवाज़ का ये कहना था कि नवाज़ शरीफ का कोई भी नुमाइंदा आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए नहीं गया, यानी कि वाज़े तौर पर तकसीम नज़र आ गई। नवाज़ शरीफ का कोई भी नुमाइंदा आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए नहीं गया। अब ख्वाजा आसिफ किसके नुमाइंदे हैं? नवाज़ शरीफ के छोटे भाई मरीम के चचा शहबाज शरीफ किसके नुमाइंदे हैं? एहसन इकबाल किसके नुमाइंदे हैं? अब उसके बाद साथ कहती हैं कि सियासी क़यादत को आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए नहीं जाना चाहिए। उसके साथ साथ गरीदा फ़ारूकी ने जब इनको ट्विटर के ऊपर टैग करके ये सवाल किया कि क्या आपकी पार्टी में आपने ये बयान दिया है, क्या आपकी पार्टी में किसी किस्म की सियासी तकसीम है, आप लाताल्लुकी का इजहार कर रही हैं, या आप ये बता रही हैं कि जो लोग आपकी पार्टी से आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात के लिए गए वो उनका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। जिस पर गरीदा फ़ारूकी की ट्वीट पर मरीम नवाज़ ने बड़ी बदतमीज़ी का मुजाहरा किया, बड़े अग्रेशन का मुजाहरा किया, और साथ उनका आज ये भी कहना था कि नवाज़ शरीफ की क़ुव्वत मुदाफ़ियत अभी तक कमज़ोर है। सुबहान अल्लाह, एक मुजरिम हट्टा कट्टा हिशाश बिशाश लाल सुर्ख, आप देखें वो 1 घंटे की स्पीच निकाल के देखें कि 1 घंटे का पुरसोज खिताब उन्होंने कितनी एनर्जी के साथ, कितनी कंसंट्रेशन के साथ और कितने जोशो वल्वले के साथ उन्होंने डिलीवर किया, और कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा था कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है। और मरीम नवाज़ साहिबा उनके इलाज से मुतल्लक़ फरमाती हैं कि मियाँ साहब का इलाज अद्वियात से चल रहा है। अब एहसन इकबाल साहब से बिल्कुल यही सवाल किया गया। एहसन इकबाल साहब चूँकि इस मीटिंग में मौजूद थे और वो ख़ुद गए, और उनके बारे में ये तासुर आम है कि वो शहबाज शरीफ ग्रुप के बंदे हैं ख्वाजा आसिफ के साथ, तो उन्होंने बड़ा एक दिफाई सा जवाब दिया, उन्होंने एक बड़ा फसफसा सा जवाब दिया। कहते हैं सियासी क़यादत का अस्करी क़यादत से मिलना पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस चलती है, इसमें कोई इतनी कोई अजूबे वाली बात नहीं। और जिस तरह से इस पूरे मामले को प्रोपगेट किया जा रहा है, जिस तरह से इस पूरे मामले को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, जुल्म और जबर के ये हथकंडे एक हद तक ही चलते हैं। अब पता नहीं जुल्म और जबर के हथकंडे किस तरफ इनका इशारा है, इनका इशारा क्या उस मुलाकात की तरफ है, इनका इशारा क्या वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ है। अब वाज़े तौर पर पार्टी के अंदर दराड़, पार्टी के अंदर शीन और नून की तकसीम और नवाज़ शरीफ के बयानिए की तकसीम नज़र आ गई है। कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि नून लीग के अंदर बगावत शुरू हो गई है, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, बागियों का धड़ा बन चुका है, जिसने नवाज़ शरीफ की इस तकरीर से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। और उनका मुतालबा यह है कि नवाज़ शरीफ अब तमाम तर मुकदमात और सर्कमस्टेंसेस को, इस तकरीर के आफ्टर शॉक्स को फेस करने के लिए पाकिस्तान में खुद आएँ, जो कि अब वो कभी नहीं आएंगे। यह थी आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।